नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंथली करंट अफेयर्स सीरीज 2026 में। आज हम फरवरी 2026 के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और एग्जाम पर्सपेक्टिव के साथ डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटी और गवर्नेंस की। इस महीने इंडिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जहां मानव विजन फॉर एआई और सॉवरेन एआई जैसे कॉन्सेप्ट्स पर काम शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है कि भारत अपना खुद का इंडिपेंडेंट एआई इकोसिस्टम विकसित कर सके, जिसमें डेटा सॉवरेंटी और इंडिजिनस टेक्नोलॉजी पर विशेष ध्यान दिया जाए। अब बात करते हैं पार्लियामेंट से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट की, फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट। भारतीय संविधान के आर्टिकल 105 के तहत एमपीज को पार्लियामेंट के अंदर बोलने की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। इसका मतलब है कि पार्लियामेंट में कही गई बातों के लिए एमपीज के खिलाफ कोर्ट में केस नहीं चलाया जा सकता। हालांकि यह फ्रीडम पूरी तरह अनलिमिटेड नहीं है। स्पीकर या चेयरमैन अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स को एक्सपंज कर सकते हैं और कुछ मामलों में जुडिशरी का ओवरसाइट भी हो सकता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जजमेंट है सीता सोरेन केस 2024, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि ब्राइबरी के मामलों में इम्यूनिटी लागू नहीं होगी। यह पॉइंट एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं इकोनॉमी सेक्शन की ओर। फरवरी 2026 में यूनियन बजट 2026-27 पेश किया गया, जिसमें सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इकोनॉमी और ग्रीन एनर्जी पर विशेष फोकस रखा है। बजट में केमिकल पार्क्स डेवलपमेंट, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और डिफेंस सेक्टर इन्वेस्टमेंट जैसे महत्वपूर्ण इनिशिएटिव शामिल हैं। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का उद्देश्य है भारत को चिप मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना और 2029 तक 70 से 75% तक सेल्फ सफिशिएंसी हासिल करना। अनुमान है कि 2030 तक यह सेक्टर $100 बिलियन का हो सकता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस एक महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है, जिसका उद्देश्य पल्सेस प्रोडक्शन को बढ़ाकर इंपोर्ट डिपेंडेंस को कम करना है। इसके तहत साथी पोर्टल, अश्योर्ड प्रोक्योरमेंट और क्लस्टर बेस्ड फार्मिंग जैसे उपाय अपनाए गए हैं। बैंकिंग सेक्टर में भी एक बड़ा बदलाव हुआ है, जहां आरबीआई ने एमएसएमईज के लिए कोलैटरल फ्री लोन लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया है। इससे स्मॉल बिजनेसेस को काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। अब बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की। इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच एक महत्वपूर्ण ट्रेड डील हुआ है, जिसमें टैरिफ्स को घटाकर लगभग 18% किया गया है। इससे इंडिया के एक्सपोर्ट्स को बूस्ट मिलेगा, खासकर टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में। हालांकि इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी जुड़े हैं, जैसे रशिया के साथ रिलेशंस और चाइना की पोटेंशियल रिएक्शन। ग्लोबल लेवल पर भी एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है कि न्यू स्टार्ट ट्रीटी के खत्म होने की संभावना है, जिससे ग्लोबल स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी पर असर पड़ सकता है। इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया एक बैलेंसिंग रोल निभा रहा है, जहां वह यूएस और रशिया दोनों के साथ अपने रिलेशंस मेंटेन कर रहा है। फ्रांस के साथ इंडिया की पार्टनरशिप भी मजबूत हुई है, जिसे स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहा जाता है, जिसमें डिफेंस और टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन शामिल है। अब चलते हैं एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज सेक्शन पर। इंडिया ने अपने क्लाइमेट गोल्स को अचीव करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस बढ़ाया है। इसमें सोलर एनर्जी एक्सपेंशन, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स शामिल हैं। इसके अलावा कार्बन कैप्चर, यूसेज एंड स्टोरेज यानी CCUS, ग्रीन अमोनिया और बायोबेस्ड केमिकल्स जैसे टॉपिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और महत्वपूर्ण अपडेट है कि इंडिया ने अपने रामसर साइट्स की संख्या बढ़ाकर 98 कर दी है, जो वेटलैंड्स कंजर्वेशन के लिए एक बड़ा कदम है। ग्लोबल लेवल पर आर्कटिक रीजन में वार्मिंग के कारण इन्वेसिव स्पीशीज का खतरा बढ़ रहा है, जो इकोलॉजिकल बैलेंस को प्रभावित कर सकता है। अब आते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी सेक्शन पर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ एजुकेशन और गवर्नेंस दोनों में तेज़ी से बढ़ रहा है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एआई इम्पैक्ट इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मेडिकल फील्ड में कार टी सेल थेरेपी एक बड़ा ब्रेक थ्रू है, जो कैंसर ट्रीटमेंट में उपयोगी साबित हो रहा है।
एनर्जी सेक्टर में सोडियम आयन बैटरीज को फ्यूचर ऑल्टरनेटिव के रूप में देखा जा रहा है, जो लिथियम आयन बैटरीज का विकल्प बन सकती हैं। स्पेस सेक्टर में लद्दाख रीजन में नए टेलीस्कोप स्थापित किए गए हैं, जिससे एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा। अब बात करते हैं अवार्ड्स और कल्चर की। पद्मा अवार्ड्स 2026 में कुल 131 अवार्ड्स दिए गए हैं, जिनमें पद्मा विभूषण, पद्मा भूषण और पद्मा श्री शामिल हैं। ये भारत के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स हैं और एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। कल्चर सेक्शन में तिरुक्कुरल का साइन लैंग्वेज वर्जन लॉन्च किया गया है, जिससे इंक्लूसिविटी को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा अब इंडिया में क्लासिकल लैंग्वेजेस की संख्या बढ़कर 11 हो गई है, जो कल्चरल डाइवर्सिटी को दर्शाता है। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेज की। 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है, जिसका थीम 2026 में यूथ और मल्टीलिंगुअल एजुकेशन पर आधारित है। यह दिन लैंग्वेज डाइवर्सिटी और कल्चरल प्रिजर्वेशन के महत्व को दर्शाता है। तो दोस्तों, ये था फरवरी 2026 का कंप्लीट करंट अफेयर्स डिटेल एनालिसिस। अगर आप सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को रिवाइज ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में मार्च 2026 करंट अफेयर्स के साथ।